हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं सीक्वेंट एंड सीरीज़ का पार्ट नंबर 3। फर्स्ट 2 पार्ट्स में हमने किया था सीक्वेंट एंड सीरीज़ की डेफिनेशन। हम उसमें से कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ओसिलेटरी को कैसे प्रूव करते हैं। कन्वर्जेंट सीरीज़ क्या होती है? अगर हम लिमिट लगाने के बाद कोई सीक्वेंस वो आती है फाइनाइट तो वो होती है कन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट में अगर आती है इनफाइनाइट तो डाइवर्जेंट। ओसिलेटरी में नॉट फाइनाइट आ जाए तो ओसिलेटरी। उसके बाद जो सेकंड वीडियो थी वो थी अपने पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ के टॉपिक की। ज्योमेट्रिक सीरीज़ की हेल्प से हम कैसे कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट ये प्रूव करते हैं। कन्वर्जेंट तब होती है अगर आर की वैल्यू, कन्वर्जेंट तब होती थी जब कॉमन रेशियो की वैल्यू 1 से लेस देन आए, और डाइवर्जेंट तब होती है अगर कॉमन रेशियो 1 से ग्रेटर आए, और ओसिलेटरी तब होती है अगर आर की वैल्यू आती है -k1। उसके लिए हमने एक ये चीज़ भी की थी, मान लो ये 1 है तो इस साइड क्या थी अपने पास डाइवर्जेंट, यहाँ पे क्या है कन्वर्जेंट -1 तक, और -1 से छोटी क्या है ओसिलेटरी। अब नेक्स्ट जो है अपने पास कुछ टेस्ट हैं जिसकी हेल्प से हम कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ओसिलेटरी को प्रूव कर सकते हैं। ये कुछ हम नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली हैं उनमें हम ये टेस्ट करने वाले। कोची रूट टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट, पी टेस्ट, डीएलएम्बर्ट टेस्ट, कोची इंटीग्रल टेस्ट, लेबनिज़ टेस्ट, लेविस टेस्ट, लोगैरिथमिक टेस्ट। इसमें से एक ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, और जो तो नेक्स्ट टॉपिक है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस और एक है कंडीशनल कन्वर्जेंस। अब थोड़ा सा याद करने का क्या तरीका है। कोची रूट टेस्ट का मतलब क्या है, हमें कैसे पता लगेगा कि हमें फॉर्म जो क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं हमें कोची रूट टेस्ट लगाना है। इसका मतलब हमें जो क्वेश्चन गिवन मिलेगा उसमें या तो n की कोई पावर मिलेगी जिसकी पावर से रिलेटेड है, ठीक है, तो उसमें लगाना है कोची रूट टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट में एक UN गिवन मिलेगा, एक VN हमें निकालना है कंपेयर करके VN की हेल्प से। कंपैरिजन टेस्ट में क्या होता है, अगर VN कन्वर्जेंट है तो UN भी कन्वर्जेंट होगा, VN डाइवर्जेंट है तो UN भी डाइवर्जेंट होगा। तो कंपेयर करके हम कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ओसिलेटरी को प्रूव करते हैं। ऐसे ही जो P टेस्ट है, P टेस्ट के भी 3 वो होते हैं कि कौन सी P की वैल्यू अगर ग्रेटर देन हुई तो क्या कौन सा कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा, ये टेस्ट होते हैं। डीएलएम्बर्ट टेस्ट में क्या होता है, सिंपल, कभी भी इनमें हमें x की वैल्यूज़ नहीं मिलती, यहाँ पे x के टर्म्स में हमें क्वेश्चन गिवन मिलेगा, तो डीएलएम्बर्ट टेस्ट इस टाइप से। और कोची इंटीग्रल मतलब हमें इंटीग्रेशन का कुछ फॉर्मूला लगाना होगा, तो यहाँ पे लेबनिज़ टेस्ट वो जब आता है जब हमें सीक्वेंस एक प्लस में वैल्यू है एक माइनस में है, अल्टरनेटिंग सीरीज़, तो उसमें लेबनिज़ टेस्ट आता है। ऐसे रेविस टेस्ट और लोगरिथमिक का मतलब हमें लोग घटाना होता है, या फिर कुछ की टर्म्स में कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो उसमें हमें लोगरिथमिक टेस्ट निकालना होता है। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ऐसे ही एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस और कंडीशनल कन्वर्जेंस, हम क्या कंडीशन लगाएं कि क्या ये किस कंडीशन पे ये जो इंटरवल होगा या फिर जो भी सीक्वेंस होगी वो कन्वर्ज करेगी। इस टाइप से ये कुछ टेस्ट है जो हम करने वाले हैं। जो सबसे पहले फर्स्ट जो अपने पास टेस्ट है वो है कोची रूट टेस्ट। देखो कोची रूट टेस्ट में सबसे पहले हम जितने भी टेस्ट करने वाले हैं वो सारे पॉजिटिव टर्म से रिलेटेड ही हैं, ठीक है। तो कोची रूट टेस्ट में जो सीरीज़ आती है वो किस फॉर्म की आती है, UN 1/n की टाइप की। कोची रूट टेस्ट में कंडीशन क्या है, अगर लिमिट लगाते हैं हम UN, देखो क्वेश्चन मिलेगा UN 1/n की फॉर्म में या फिर हमें इस फॉर्म का बनाना होगा। तो सबसे पहले कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और फेल। कन्वर्जेंट तब होगा अगर वो 1 से छोटा आ जाए, डाइवर्जेंट तब होगा 1 से ग्रेटर आ जाए इसकी लिमिट पुट करने के बाद, और फेल तब हो जाएगा, ये टेस्ट फेल कब होता है जब इक्वल टू 1 आ जाए वैल्यू, ठीक है। मान लो गिवन क्वेश्चन ये है अपने पास और हमें चेक करना है क्या ये कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट या फिर ओसिलेटरी सीरीज़ है। सबसे पहले इसको हमें क्या करना होता है, UN 1/, हमें कैसे पता चलेगा कि कोची रूट टेस्ट है ये। सबसे पहले देखो n की फॉर्म में आ रहा है अपने पास, इसको n की फॉर्म में है तो दैट मीन्स यहाँ पे लगाने वाली हूँ मैं कोची रूट टेस्ट। सबसे पहले UN की वैल्यू लेट कर लेती हूँ, ठीक है। UN क्या आएगा अपने पास 1 + 1/n की पावर n का स्क्वायर।
ठीक है। अब मैंने क्या बनाना है, यू एन वन बाई एन की फॉर्म का, तो वन बाई एन, यू एन वन बाई एन, ठीक है, ये बना देती हूँ मैं। तो ये कैसे होगा, वन प्लस वन बाई एन, एन का स्क्वायर और वन बाई एन, इस एन से ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या अपने पास, वन प्लस यू एन वन बाई एन, किसके इक्वल है, वन प्लस वन बाई एन की पावर एन, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू है ये फिक्स होती है, ये होते हैं अपने पास ई के इक्वल, और ई की वैल्यू क्या होती है अपने पास, 2.718, कुछ ये वैल्यू होती है, ठीक है। दैट मीन्स 2.718 है, तो बाय कोची रूट टेस्ट यू एन वन बाई एन ग्रेटर देन वन आ जाएगा। तो ग्रेटर देन वन की में क्या होता है, डाइवर्जेंट, हैंस जो सीक्वेंस ये सीरीज गिवन थी वो है अपने पास डाइवर्जेंट। इसमें एक फॉर्मूला यूज़ हुआ है कि वन प्लस वन बाई एन की पावर अगर एन आ जाए तो ये होती है वैल्यू ई के इक्वल, ठीक है। कुछ नहीं किया हमने, हमें कैसे पता चला कि कोची रूट टेस्ट लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एन की फॉर्म में जो भी सीरीज गिवन थी उससे, ठीक है, इसको मैं इस फॉर्म में चेंज कर लिया और उसकी वैल्यू निकाल के फिर ये तीन टेस्ट हमें याद रखने हैं, तीन वैल्यूज़, लेस देन वन है तो कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन वन है तो डाइवर्जेंट, और फेल कब होगा, जब इक्वल टू वन आ जाएगा। ऐसा ही एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर सीरीज गिवन है वन प्लस वन बाई एन की पावर माइनस एन का स्क्वायर, ठीक है। अभी इसमें भी एन की फॉर्म में है, इसलिए मैं लगा देती हूँ यहाँ पे कोची रूट टेस्ट। सबसे पहले यू एन की वैल्यू क्या आएगी, वन प्लस वन बाई एन की पावर माइनस एन का स्क्वायर, ठीक है। अब यू एन आ चुका है, हमें निकालना क्या है, यू एन वन बाई एन, ठीक है। तो सोल्व कर लेते हैं, ये क्या आएगा, वन प्लस वन बाई एन माइनस एन स्क्वायर, बाई में एन करेंगे तो माइनस के एन आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं चेंज कर सकती हूँ, वन डिवाइड बाई में वन प्लस वन बाई एन की पावर एन, और ये वैल्यू किसकी इक्वल होती है, ई के, दैट मीन्स वन बाई में ई, और ई की वैल्यू क्या होती है, 2.718। जब मैं इसको सॉल्व करूँगी ये वैल्यू कुछ डिवाइड होने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी लेस देन वन, ठीक है। तो यू एन वन बाई एन की वैल्यू क्या आती है, लेस देन वन, हैंस ये क्या है अपने पास, लेस देन वन आती है। तो कंडीशन क्या होती है, कन्वर्जेंट तब होता है अगर वैल्यू लेस देन वन आए, डाइवर्जेंट कब, जब ग्रेटर देन वन आए, फेल कब, जब वैल्यू इक्वल टू वन आए। सो लेस देन वन है तो ये कन्वर्जेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये एक अपने पास सीरीज गिवन है। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसमें यू एन निकालना है। यू एन किस फॉर्म का होगा, तो सबसे पहले न्यूमरेटर चेक करते हैं, वन का क्यूब, टू का क्यूब, थ्री का क्यूब, फोर क्यूब, ऐसे ही चलता जाएगा। तो ये ऊपर क्या बनेगी टर्म, एन क्यूब, ऐसे नीचे थ्री की पावर वन, थ्री की पावर टू, थ्री की पावर थ्री, दैट मीन्स थ्री की पावर एन की फॉर्म में। सो यू एन किस फॉर्म का मिल रहा है हमें, थ्री एन की क्यूब डिवाइड बाई में थ्री की पावर एन, ठीक है, इस फॉर्म का मिल रहा है। अब यहाँ पे क्या इसमें क्या चेक करना है, क्या ये कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, या फिर ओसिलेटरी सीक्वेंस है, ठीक है। तो चेक करने के लिए सबसे पहले एन की फॉर्म में मैं देख सकती हूँ, यहाँ पे एन की फॉर्म में है तो यहाँ पे मैं कौन सा फॉर्मूला लगा देती हूँ, कौन सा टेस्ट लगाती हूँ, कोची रूट टेस्ट, ठीक है, क्योंकि वन बाई एन की फॉर्म में मैं ला सकती हूँ। और ये क्या कहता है, यू एन वन बाई एन अगर वैल्यू आती है लेस देन वन तो वो होता है कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन वन तो डाइवर्जेंट, और इक्वल टू वन है तो फेल। ऐसे ही यहाँ पे लगाने के बाद यू एन वन बाई एन की फॉर्म में मैंने इसको बना लिया। ये कैसे बनेगा, एन क्यूब डिवाइड बाई में थ्री की पावर एन वन बाई एन, ठीक है। अब इसको चेंज करते हैं, ये क्या बनेगा, एन थ्री बाई में एन डिवाइड बाई में थ्री की पावर एन मल्टीप्लाई में वन बाई एन से एन कैंसिल, सो यहाँ पे थ्री। अब क्या लगानी है, लिमिट लगानी है। सबसे पहले लिमिट के लिए लिमिट यू एन वन बाई एन टेंस टू इन्फिनिटी, किसके इक्वल आएगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन थ्री बाई एन डिवाइड बाई में थ्री,
इसको सोल्व करना है, ठीक है। इस n 3/n को मैं किस फॉर्म में लिख सकती हूँ, n 1/n की पावर 3 और डिवाइड बाय में क्या है 3, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, ये आ गया। और एक फिक्स जो लिमिट के चैप्टर में हमने पढ़ रखा है n टेंस टू इन्फिनिटी, और n 1/n आ जाए तो इसकी वैल्यू क्या आती है, फिक्स होती है ये वैल्यू, वो आती है 1 की इक्वल। हेंस जो ये है वैल्यू, ये क्या है 1, तो 1 में 1 का क्यूब डिवाइड बाय में 3, सो ये 1/3, और 1/3 लेस देन है 1 से, लेस देन 1 है तो ये कौन सी सेक्वेंस हुई, कन्वर्जेंट, ठीक है। सो कन्वर्जेंट इसका आंसर हुआ। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमें चेक करना है ये गिवन है वो कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कौन सा टेस्ट लगाएंगे, अभी तो हमने एक ही टेस्ट किया है, लेकिन इससे हम पता लगा सकते हैं n की फॉर्म में है, n की फॉर्म में है तो कौन सा टेस्ट लग सकता है यहाँ पे, कॉची रूट टेस्ट, ठीक है। सबसे पहले un की वैल्यू क्या है अपने पास, n का स्क्वायर डिवाइड बाय में 1 प्लस n की स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू un की है। सबसे पहले अब कॉची रूट टेस्ट के लिए un 1/n निकालेंगे, un 1/n, तो ये क्या आएगा, n स्क्वायर को मैं ब्रैकेट के बाहर ले सकती हूँ, n डिवाइड बाय में 1 प्लस n का स्क्वायर, ठीक है, इसको लिख दिया मैंने ऐसे। और पावर क्या की है हमने 1/n, इस n स्क्वायर से n कैंसिल, तो ये n बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ un 1/n किसके इक्वल है, n 1 प्लस n की पावर n। इस n को कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेने के बाद ये बच जाएगा 1 प्लस 1/n और यहाँ पे n, ठीक है, की पावर है n, या है। तो n से n कैंसिल, बचा क्या अपने पास un 1/n किसके इक्वल है, 1 डिवाइड बाय में 1 प्लस 1/n की पावर n। और अभी एक क्वेश्चन में हमने किया था 1 प्लस 1/n की पावर n, यहाँ पे क्या लगाते हैं हम, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है e, दैट मीन्स इसको सोल्व करने के बाद ये क्या आता है 1/e, और e की वैल्यू क्या होती है 2.718, तो सोल्व करने के बाद ये वैल्यू आती है लेस देन 1, और लेस देन 1 के केस में ये क्या बन जाता है अपने पास, कन्वर्जेंट,